दरअसल इस शरीर के अंदर जो विरोधी शक्तियां हैं, इस आत्मा के साथ जो खेल खेल रही है, मनुष्य उसे समझ नहीं पा रहा है और वो बलपूर्वक जो चाहे व्यक्ति से करा रही है। वो और कोई नहीं है, मन है। कितनी सूक्ष्म तरंगें आ जाती है मस्तिष्क के अंदर। सोवत जागत धर धर मारे। आप देखें, आदमी कभी भी फ्री नहीं है। हमेशा कोई न कोई कल्पना, कोई न कोई विचार, कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई अतीत की घटना मस्तिष्क में उभरती रहती है। इसी में मनुष्य अपना पूरा समय गुजार लेता है, पर मन का भेद किसी को मिल नहीं पाता है। मन नट नाटक महासमाना, मन नट सर्व कथे अभिमाना। बड़ा अनूठा है ये मन। मन है ज्योति सकल उजियारी, मन की छाया मन अधिकारी। साहब का ये शब्द कितना सार्थक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर आत्मा और परमात्मा के बीच में सबसे बड़ी प्राचीर है तो मन है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई कहता है कि मनोकामनाएं पूर्ण करो, कोई कहता है मन को शांति। भाई, मन शांत रहने वाली चीज ही नहीं है। मन पर जो अस्वार है, ऐसा वडला कोई कबीरा, ऐसा वडला कोई। क्या साहिब के शब्द है, मन मुरीद संसार है। गुरु मुरीद को ये कदम कदम पर इंसान शब्द काटता है। मैं आपको बताता हूं एक बात। शास्त्रों में लिखा है कि गुरुजनों के मुख से निकला हुआ शब्द ब्रह्म वाक्य होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार एक आदमी आया, मुझे कहने लगा, आज्ञा दो, घर का काम शुरू करना है। मैंने कहा, भाई बात सुनो, आज काम नहीं शुरू करो, कल करना। उसने बोला, गुरुजी मैं 2 बोरी का मसाला भी मिला करके रख के आया हूं। गुरुजी मैंने मिस्त्री और लेबर भी वहां किए हुए। अब देखिएगा, मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूं। गुरुमुख होने का क्या मतलब है, उससे क्या लाभ है, ये तत्व सहज समझने की जरूरत है। मैंने कहा, भैया ऐसा करो, मजदूर को तनख्वाह दे दो, मिस्त्रियों को तनख्वाह दे दो, 2 बोरी का मसाला वैसे ही रहने दो, पर आज घर नहीं शुरू करो। अब पता है शब्द काटने का तरीका कितना नफीस और कितना सूक्ष्म था। मुझे कहा, अरे गुरुजी आपकी कृपा हो तो सब हो जाता है। देखा कितने शालीन तरीके से शब्द काटा जा रहा है। चलो, उसने काम शुरू किया। आप विश्वास करना, घर बन ही नहीं सका, रास्ते में पड़ता था। एक दिन धूप थी, प्लास्टर नहीं कर सका, फर्श नहीं डाल सका, उसको बहुत विघ्न आए। धूप थी तो मैं थोड़ा सोचा रुकता हूं, यहां देखूं। तो उस मकान में दर्रों में सांप रह रहे थे। वो वहां बस नहीं पाया। गुर का शब्द उलांग कर, चेला कहूं जो जाए, स्वर्ग की तो बात क्या, नर्क ठोर नहीं पाए। अब यहां साहब हर चीज का बहुत अच्छा विवरण दे रहे हैं। जब इंसान आर्मी में भर्ती होता है तो बहुत बारीकी से उसका मेडिकल होता है, यानी उसके हाथ पांव को चेक करते हैं, पूरा मेडिकल होता है। अगर हाथ हिल रहा है तो भर्ती नहीं करेंगे, टांगे मिल रही हैं तो भर्ती नहीं करेंगे। तो वो शरीर को पहली नजर में रिक्रूटिंग ऑफिसर चेक करता है, आगे उसकी ड्यूटी बन जाती है। इसी प्रकार साहब ने नामदान लेने के लिए भी कुछ न कुछ
संकेत दिए। उसके बाद अब साहब क्या करें, मध्य कपोल होए मुख छाई, हृदय कठोर दया तहनाई। हर एक चीज के लिए वो बता रहे हैं। इसलिए गुरुजन साहब एक संदेश भी दे रहे हैं कि शरीर रेख देख करके दीक्षा देना है। गहरी चितवन मुख चतुराई, लंपट चोर हुए दुखदाई। गहरी चितवन हो, आंखों के बाल छोटे हो, आई बॉल्स, बहुत चालाक, उस इंसान में बहुत कपट होगी। धीरे बोले, गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं इन शरीर के लक्षणों को, चिन्हों को। धीरे बोले, अति नवे, बहुत धीरे बोले, अति नवे, जरूरत से ज्यादा झुके, बातन में मुस्काए, जहां हंसने की बात नहीं है वहां भी हंसे। तुलसी इनसे बच रहो, जड़ से देह मिलाए। मिलाने का मतलब खत्म करते हैं, जड़ से खत्म कर देंगे। अब साहब यहां क्या करें, छोटी गर्दन राजस भारी, मिथ्या बोले होए खुआरी। छोटी गर्दन होगी, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं। जिस इंसान की गर्दन यहां से छोटी है, जैसे चंपी जी की, वन मानुष को देखना, शेर उससे नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि शेर एक चालाक शिकारी है, वो गर्दन पर ही वार करता है। और चंपी जी की गर्दन उसके हाथ नहीं आती, और इतनी ताकत है उसके मुक्के में कि वो शेर की कमर तोड़ सकता है एक मुक्का मारकर। वो अधिकतर खड़े होकर चलना पसंद करते, समूह में रहते। मूल रूप से वो शाकाहारी है, लेकिन मौके पर मांस भी खा ले सकते हैं। वस्तुतः वह शाकाहारी है। तो साहब क्या करे, तागट जीव दया नहीं होई, बोधत ताहे काल पुरुष हुई। आगे वो क्या करेगा, ज्ञान उपजे कुमत शरीरा तह जान देत होय भक्त बलवीरा। बोला हे धर्मदास, वो आदमी भक्ति में बड़ी हानि करेगा। क्या करेगा, एक समय नाम जो पावे, आप जाए संगत बिगड़ाए। वो संगत को भी बिगाड़ेगा, खुद तो जाएगा ही जाएगा। ये सभी चीजें साहब बहुत अच्छी तरह समझाकर धर्मदास जी को बोल रहे हैं। विषय लंपट हुए जुआरी, इनते हुए पंथ खुआरी। लंपट शब्द बड़ा खराब है। छिछरा, छिनरा, जिसका कैरेक्टर ही नहीं हो, जुआ भी खेलेगा। बोला इससे पंथ की खुआरी होगी। रहन गहन बूझे करजोरी, दीनता है नाम की डोरी। कच्चा जीव विचलित हो जाई, गुर सम्मुख हुए सेवा लावे। काम क्रोध ममता बिसरावे, सदा अधीन रहे गुरु आगे। पावे शब्द सहज चलवावे। और जो ठीक लोग हैं उनके लिए साहब क्या कह रहे, गुरपद छाड़ अंत न जाई, समता अधीर होए तह गाता, तह हम कभी करे नहीं घाता। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरगम भेद बूझ तब पावे, ममता मोह सभी बिसरावे। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सोहंस भव बहुविध अमृत खाए। क्षीण अधर और नेत्र विशाला, गुरगमी बोले शब्द रसाला। जो कोई तपत ताहे पह आवे, अमृत सींच ताहे जुड़ावे। पावे अमृत हर्षित होई, मोह महाबल जाए बिगोई। जो इस तरह के लोग हैं, उल्टी बाह शीश पर राखे, पूर्ण तत्व अमित चाखे। पलकन मारे राखे साधी, त्रिवेणी तट राख समाधि। एक चीज और साहब अपनी वाणी में कहे, कभी भी पैर पर पैर रखकर नहीं सोना चाहिए।
पैर पर पैर रख कर, टोटके नहीं है, जो इस तरह हाथ रख करके सोता है बहुत गंभीर आदमी होगा। ये नेचुरल चीजें हैं, ये बचपन से ही आदमी में आती है। ये शरीर के गुण दोष साहब बहुत बारीकी से बोल रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं वो ऐसे आदमी जो होते हैं लंपट टाइप होते हैं, खुद तो नहीं भक्ति करते, बाकी को बिगाड़ देते। हे धर्मदास, ऐसे लोगों से तुम सावधान रहना। मने ही से सब सरही का जग, मन करता यह देह समाना। इस शरीर का कर्ता ही मन है, और मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन है सात दीप का राजा, मन चीने सो मन ही पावे। मन को समझना, मैंने कल भी ध्यान के लिए बैठने की बात कही थी। जब साधक निरंतर ध्यान में बैठता है तो पक्का उसे मन को समझने का पूरा पूरा मौका मिलता है। चोर हमेशा दो चीज से बचने की कोशिश करता है, एक तो मैं पकड़ा न जाऊं, दूसरा पहचाना न जाऊं, और उसके इन दोनों कामों में उसका संरक्षक है अंधकार, अंधेरा। नीति वचन में आते हैं तीन लोग ही जागते हैं। एक जोगी योग करता है, ईश्वर से मिलना, वो जागता है, वो नींद को जीत लेता है। एक भोगी जिस पर विषय का भूत सवार है वो जागेगा। एक चोर। जागना ये तीनों को आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह सब पर मन नस्वार है, जो चाहे कराता है। बड़ा दारुण है। इतने इसके पास बहाने हैं, इतनी इसके पास कलाएं हैं, इतने इसके पास तौर तरीके हैं, इंसान मन को समझ नहीं पा रहा है। बहुत बारीकी से बैठकर वहां से अपनी भावनाओं को प्रेषित करता रहता है और जीव उसकी तरह से काम करता है। यहां साहब शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच न चावल देई। जैसे बाजीगर बंदर को जो चाहे कराता है, इस तरह आत्मा से ये जो चाहे करवा रहा है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर कहता है विश्वासा। और सभी मन के कहने पर चल रहे हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन में और। तीन लोग जो बाहर राखा, सो सब आन देह में राखा। अब यहां दोबारा ये साहब कह रहे हैं, जो भी बाहर देख रहे हो सब इस शरीर के अंदर है। यही तो वेद भी कह रहे हैं, यह पिंड ब्रह्मांड है। मन चीने तो हाथ है। चीनने का मतलब पहचाने। जब ये मन को पहचानेगा तभी हाथ आएगा, नहीं तो ये अपनी पहचान नहीं देता है। मेरे पास एक आदमी आकर बोला गुरुजी, जो हम अच्छे काम कर रहे हैं ये आत्मा है ना, जो हम बुरे काम कर रहे हैं हमारा मन है। मैं बोला नहीं, दोनों का अधिष्ठा मन है। तभी तो साहब कह रहे हैं, नीत अनीत में देह बुलाई। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, बेड़ियां कहते हैं जो हाथ में बेड़ी पड़ती है, पैरों में बेड़ी पड़ती, हाथ में हथकड़ी। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। इसलिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का प्रवर्तक मन ही है। तभी तो साहब कह रहे हैं, नीत अनीत में देह बुलाई। मन चीने, मन को पहचान। अब ये अपनी पहचान छिपाता है। बहुत बारीकी से जब आप देखेंगे, इतनी सूक्ष्म तरंगों का स्पंदन होता है आपके शरीर के अंदर। इसलिए गुस्सा आ गया, लोग कह रहे हैं भाई जब कोई ऐसी घटना करते हैं, कहते क्या करें, गुस्सा आ गया उस समय। कहां से आया, किस रूट से आया, पता नहीं चला। अनचाहे ये सब तत्व इस शरीर में है। चौपड़ खेल होत घट भीतर, घट का मरम न पाया।
मन चीने को बिरला बेरी, मन चीने तो हाथ ही आए, 3 लोग देह में पाए। यानी जब मन चीने तो हाथ है आए, जब इसको पहचान लोगे तो हाथ में आ जाएगा बिल्कुल। आप कोई सूक्ष्म चीज भी आपके पास आ रही है, अगर आपने देख लिया तो बस आप सावधान हो जाएंगे, अगर नहीं देखा तो अपना काम कर जाएगी। 3 लोग पलमाएं दिखा, यानी कभी कभी साधक जो ध्यान भजन में कुछ चीजें देखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस पर। एक लड़का था, ध्यान भजन करता था, ठीक था, कुछ कुछ ध्यान की बातें भी बोलता था, इससे उसको बाकी संगत काफी सम्मान करने लगी। अब मैं ये जान गया कि ये अभी अहंकार में बंधने वाला है। जब वो बातें करता था वो सब निचली बातें थी। जो भी मान चाहने वाला है, अगर उसको मान नहीं प्राप्त होता है वो अंदर से क्रूर हो जाता है। साहब ने मान और अहंकार पर बहुत से शब्द कहे हैं। अब वो क्या करता था, हमेशा सिर्फ यही बातें लोगों से करता रहता, मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब उसको लोग इज्जत देने लगे। जब मुझसे बात करता था तो मैं समझाता था ये निचले खेल है, इसमें नहीं उलझना है, अपना कार्य करते जाना है आगे। अब उसको यूं लगा कि मेरी इन चीजों को दुनिया तो मान रही है, गुरुजी पुष्टि नहीं कर रहा। और सही बात थी, ये निचली सीढ़ी के खेल थे। उसके अंदर थोड़ा मन मुटाव आने लगा। इंसान का भाव छिपता नहीं है। मैंने उसको समझाया, तू अभी रास्ते में है, चिंता मत कर, लोगों से तारीफ की तरफ मत जा, भजन कर, यही माया है। परमार्थी लोग परमार्थ पद पर चलने के टाइम रिद्धि सिद्धियों से बचते हैं, क्योंकि ये सिद्धियां जो है ये सब माया भी होती है। लेकिन वो बढ़ चढ़ करके अध्यात्म की बातें करता था। लाजमी था कि कुछ संगत उसको श्रेष्ठ मानने लगी, बड़ी इज्जत भी करने लगी। जब मैंने उससे वो उन उपलब्धियों के बारे में पूछा, ये बहुत डाउन वाली चीजें थी। जब मैं उसे फिर समझाने लगा तो उसने सोचा कि गुरुजी मेरी उपलब्धि को मान ही नहीं रहा है। उसमें राग आया। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा है, अहम अग्नि निष्दिन जले। अहम अग्नि निष्दिन जले, गुरु से चाहे मान, ताको यम न्योता दियो होए मोर मेहमान। जो गुरु से मान चाह रहा है उसको तो निरंजन निमंत्रण देता है, आ तू तो मेरा मेहमान है। वो कभी कभी सत्संग में जब करता था, उस समय कम लोग थे, तो बीच में भी अपनी उपलब्धि बोलना शुरू कर देता था। अब मैं ये अच्छी तरह समझ गया, ये अहंकार के वशीभूत हो चुका है, इतनी चीजें नहीं है जितनी ये बोल रहा है। तो मैं उसको समझाने लगा। धीरे धीरे जब उसने देखा, वो मुझसे भी ये चाह रहा था कि आपके सभी साधकों में से सबसे उत्तम मैं हूं। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। जब मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं, ये सब निचली चीजें, माया भी खेल है। धीरे धीरे वो भाव जो है चेहरे का वो साफ आ जाता है। धीरे धीरे उसमें एक मन मुटाव मेरे प्रति भी आने लगा। फिर क्या हुआ, वो आना कम कर दिया और एंड में इतना मनमुख बन गया, मैं डरा नहीं रहा हूं। पूरी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई।